नमस्कार दोस्तों। हमास और इजराइल के बीच में चल रहे जंग के बीच में सबसे ज़्यादा जो चर्चा इस बात की हो रही है रफ़ाह क्रॉसिंग की। तो ये जो रफ़ाह क्रॉसिंग है क्या? इजरायली बमबारी के बीच फ़िलिस्तीनियों के लिए जो रफ़ाह का क्रॉसिंग है लाइफ लाइन बन गई है। लाइफ लाइन कैसे बन गई है? जो रफ़ाह क्रॉसिंग है लाइफ लाइन इसलिए बनी है क्योंकि ये जो रफ़ाह क्रॉसिंग है मिस्र को और जो गाजा का दक्षिणी शहर है इस दोनों को कनेक्ट करता है। और जो इजराइल है, इजराइल की तरफ से जो भी भोजन, बिजली, जो भी रसद मसाले थे वो सप्लाई को बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। तो ये जो रफ़ाह क्रॉसिंग है इससे जो आम फ़िलिस्तीनी है इससे बाहर निकलने का रास्ता भी है। और प्लस उसके बाद जो भी इन लोगों के लिए भोजन और रसद मसाले आ रहे हैं रफ़ाह क्रॉसिंग के माध्यम से ही चले आ रहे हैं। इसलिए आम फ़िलिस्तीनियों के लिए जो रफ़ाह क्रॉसिंग है ये लाइफ लाइन बन गई है। तो आइए जानते हैं रफ़ाह क्रॉसिंग के बारे में और भी जो डिटेल है इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये है रफ़ाह क्रॉसिंग। ये रफ़ाह क्रॉसिंग ये मिस्र का जो सिनाई पेनिनसुला का जो रेगिस्तान है इसको और जो दक्षिणी गाजा है इसको आपस में कनेक्ट करता है। तो ये चर्चा में क्यों हुई इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में जब इजराइल के द्वारा बमबारी तेज़ शुरू की गई थी तो इजराइल द्वारा ऐलान किया गया कि 24 घंटे के अंतर्गत जो फ़िलिस्तीनी है, आम फ़िलिस्तीनी है, ये जो उत्तरी गाजा है, ये एरिया दिख रहा है जो पिंक कलर का उत्तरी गाजा है, इसे छोड़कर दक्षिणी गाजा की तरफ चले जाएं। क्योंकि जो गाजा शहर है और जो उत्तरी गाजा है इस पर हमास का कब्जा है। हमास को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए इजराइल लगातार प्रयास कर रहा है। क्योंकि ताज़ा खबर इसमें ये है कि जो इरेज क्रॉसिंग है यहाँ पर जो उत्तरी गाजा को इससे जोड़ता है, इजराइल से जोड़ता है, तो इरेज क्रॉसिंग इजराइल के द्वारा खोला गया था। तो कुछ फ़लस्तीनी यहाँ से बाहर निकल रहे थे, कुछ सामग्री भी यहाँ से गाजा में आ रही थी। तो ये जो हमास है उसके द्वारा इरेज क्रॉसिंग पर फायर कर दिया गया, लगातार बमबारी कर दी गई। इससे लगभग 100-150 से ज़्यादा जो इजराइल के नागरिक हैं वो मारे गए थे। जब इजराइल के नागरिक मारे गए थे तो इजराइल ने फिर से दोबारा हमला तेज कर दिया। तो इजराइल न केवल इरेज क्रॉसिंग गाजा पर ही हमला कर रहा है बल्कि ये जो रफ़ाह क्रॉसिंग है और जो करम सेलाल क्रॉसिंग है इन सब सारी क्रॉसिंगों पर लगातार इजराइल के द्वारा हमला करना शुरू कर दिया है। तो इसमें जो रफ़ाह क्रॉसिंग है इसे अभी क्लोज कर दिया गया है। इसका जो अधिकार है रफ़ाह क्रॉसिंग का ये मिस्र के पास है, लेकिन इसे खोलने की अनुमति इजराइल के पास ही है। अगर इजराइल अनुमति देता है तभी रफ़ाह क्रॉसिंग को खोला जा सकता है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार भी कहा जा रहा है जो अमेरिका मूल के जो इजरायली नागरिक है वो यहाँ से इस रफ़ाह क्रॉसिंग के माध्यम से निकल जाएं, क्योंकि सुरक्षित लोग यहीं पर इस क्रॉसिंग के इर्द गिर्द ही लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसे ही क्रॉसिंग खुलती है वो बाहर निकल जाए, लेकिन इजराइल नहीं चाहता। इजराइल चाहता है कि ये क्रॉसिंग इजराइल के नियंत्रण में आ जाए ताकि जो हमास है इसके जो लड़ाके हैं ये बाहर ना निकल पाएँ। और उसके साथ साथ जो भी वेपन, जो भी हथियार सप्लाई हो रही है हमास को, वो भी उस पर भी नियंत्रण चाहता है इजराइल। इसलिए ये क्रॉसिंग को अभी तक रोक के रखा गया है, किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा रोक कर रखा गया है। क्योंकि दोनों के बीच में अभी लगातार जंग जारी है। ये क्रॉसिंग है, यहाँ पर देखिए रफ़ाह क्रॉसिंग है। मिस्र के पास इस क्रॉसिंग का खोलने का अधिकार है। जनवरी से जुलाई 2023 तक लगभग 27,000 लोगों ने इस क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया था। रफ़ाह क्रॉसिंग के जरिए किसी भी सामान को गाजा में पहुंचाने के लिए इजराइल की अनुमति लेनी होती है। इससे आसानी से जो रसद मसाला है वो आसानी से वहाँ पर पहुँच सकती है। और भी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ हैं उनकी भी ट्रक रफ़ाह क्रॉसिंग की यहाँ पर देखिए पास खड़ी हुई है, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि जो भोजन है, बेसिक नीड है, वो आम फ़िलिस्तीनियों को पहुंचाया जाए। तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनकी भी ट्रकें यहाँ पर बाहर रफ़ाह क्रॉसिंग के बाहर लगी पड़ी हैं कि जैसे ही रफ़ाह क्रॉसिंग को खोला जाता है वैसे ही ये जो सामग्री है ये पहुंचाया जाएगा गाजा पट्टी के अंदर। तो गाजा पट्टी के अंदर जैसे ही पहुंचाया जाएगा जो आम फ़िलिस्तीनी है वहाँ पर उसको मिल सकता है। तो यहाँ है गाजा शहर जो जहाँ से जिसको कंट्रोल करता है हमास के द्वारा। अभी लगातार हमास के द्वारा हमला किया जा रहा है। इरेज क्रॉसिंग पर भी अभी हाल ही में हमला कर दिया गया है इसके द्वारा। तो अभी देखिए दोनों के बीच जंग जारी है। तो क्या खुलता है रफ़ाह क्रॉसिंग और खुलेगा तो फिर उसके बाद क्या गाजा को सफाया करने में इजराइल सफल हो पाता है। और भी जो अपडेटेड वीडियो होगी वो मैं आपको देता रहूँगा। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।